बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू देखेंगे जिसने हिंदुइज़्म छोड़ के ब्राह्मणइज़्म छोड़ के इस्लाम को कबूल किया है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, इसीलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे पास हमारी एक बहन जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं और अब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की कहानी सुनेंगे, उन्हीं की इस जर्नी के मुतालिक उस सफ़र में हम भी शरीक होते हैं। हम अपनी बहन आबिदा को मुबारकबाद पेश करेंगे सबसे पहले कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस दीन में आई और अपना नाम सवाती से आबिदा रखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आबिदा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आपकी आवाज़ से भी लगता है कि अभी आप बहुत यंग हैं और कितना अरसा हो गया आपको सवाती से आबिदा बनने में? कितना टाइम हो गया? मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग अगर मैं कहूँगी पिछले 2-3 साल से मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस तरफ आ रही थी, पर पिछला जो ये 1 साल है, इसमें हुँ, मैंने बहुत जैसे बिल्कुल जैसे हम बोलेंगे टू द कोर रिलिजियसली फ़ॉलो करना स्टार्ट करा, सीरियस स्टडी करना शुरू करा, हुँ, और मैंने जैसे जाए नमाज़ लिया और ख़िमार लिया, नमाज़ पूरी पाबंदी से 5 वक़्त की नमाज़ अदा करना शुरू करा, और ज़कात देना स्टार्ट किया। और जो हमारी जो 2 ईद होती हैं, उसमें जो जिस ज जो ईद उल बकरा वाली जो ईद होती जी, है, ईद उल बकर। उसमें जो कुर जी, तो उसमें कुर्बानी जैसे करते हैं, तो मैंने ऑनलाइन करा क्योंकि कोरोना का भी टाइम चल रहा था, तो हुँ, ऑनलाइन उसमें बहुत इस तरह से था कि अगर आप करना चाहें, तो आप ऑनलाइन इस तरह से आप अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। तो वो मैंने करा उसमें। और अब तो मेरा जैसे ये होता है कि रोज़ का एक आपका फ़ॉलो रूटीन हो जाता है कि आपने जो है ज़िक्र करने हैं अपने, अच्छे से दुरूद पाक पढ़ना है, रोज़ ही नमाज़ अदा करनी ही है 5 वक़्त की, और साथ-साथ जितना हो सके थोड़ा-थोड़ा करके, बेशक 4 आयत, 5 आयत करके, लेकिन हुँ, कुरान तर्जुमे के साथ समझते जाना है। तो माशाल्लाह। ये मैंने अच्छी तरह से शुरू करा अब 1 साल से। इससे पहले तक मैं ऑफ एंड ऑन करके थोड़ा जैसे आप पढ़ समझ रही थी, फिर थोड़ा बीच में पीछे हटे, फिर आए, फिर पीछे। तो वो हुँ, एक हुँ, स्टेडी गो में नहीं जा रहा था। लेकिन अब ये बिल्कुल जैसे होता है कि आपको एकदम फ़ोकस होकर आपको जब पता चल जाता है कि अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं, अब यही पाथ है, यही गाइडेंस है। वो माशाल्लाह, मुझ में इस साल से आया। इस साल से है, ओके। जी, सवा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अल्लाह आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और आपको फ़र्म रखे आपके इस डिसीज़न में और इस मकसद में, आमीन। सवाती का जी। सवाती का जो एक रूटीन हुआ करता था, उसका हमें एक छोटा-सा सिनेरियो बताइए कि सवाती उस वक़्त क्या करती थी, जब वो एक हिंदू थी? जी, जब मैं हिंदू थी, तब भी मुझे बहुत बचपन से ये शौक था जानने का कि हमें किसने क्रिएट किया, हमारे क्रिएटर कौन हैं, जो ये भगवान जैसे जो हम पढ़ते हैं या पूजा करते हैं। और क्योंकि मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में जो थी, मेरी मेरी परवरिश हुई और मैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुई, तो मेरे आस-पास का माहौल हमेशा से ही बहुत रिलिजियस रहा। मेरी मदर जो थीं, वो मेरे फादर, मदर और मेरी ग्रैंडमदर वगैरह सब जैसे वो पूजा करते थे, फ़ास्ट करते थे, और बहुत मतलब एक पायस टाइप का एक एनवायरनमेंट हमेशा रहा घर पे। तो मैं भी हमेशा से यही था, मैं जब कॉलेज जाती थी उससे पहले भी मैं आधा घंटा पूजा करती थी। मेरी मदर सुबह 4:30 बजे उठ जाती थी और वो नहा धोकर वो पूजा करने बैठती, मैं भी करती थी। और उसके बाद बिना पूजा करे हम खाना नहीं खाते थे नाश्ता करने से पहले। पहले पूजा करी, फिर नाश्ता करा, फिर कॉलेज गए, फिर आए, फिर शाम को हम जो होता था शाम की भी पूजा करते थे, आधा घंटा 1 घंटा।
तो और जब मैं छोटी थी, बहुत ही छोटी 4-5 साल की, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मेरी ग्रैंडमदर जो थी, वो ऐसे जब खाना खिलाती थी, तो वो मुझे कहानी सुनाती थी, कृष्ण सुदामा की जैसे कहानी सुनाती थी वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन मुझे यही लगता था और जानूँ इस बारे में, और पता चले, इतने सारे देवी-देवता क्यों हैं? 33 करोड़ क्यों हैं? मतलब एक एक होना चाहिए अगर हम बात करें तो। तो ये अलग-अलग क्यों होता है कि हम कभी इसको पूजे, कभी उसको। मैंने कई बार अपनी मदर से भी पूछा इस बारे में, तो उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं, जितना पता था वो बताती थी, लेकिन उससे मुझे कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मुझे हमेशा ये लगता था कि कुछ है जो मिसिंग है, कुछ है जो मैं नहीं जान पा रही हूँ इस बारे में। और फिर धीरे-धीरे करके इस तरफ मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सारे रिलिजन्स के बारे में भी पढ़ा। ये जो न्यू एज रिलिजन है अभी का, ये इस बारे में भी पढ़े, जो न्यू एज थिंकर्स हैं, इनको भी पढ़ा। लेकिन उसमें भी हमेशा ये सब उसका, और अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसमें भी ये सब बातें बहुत थी, मैनिफेस्टेशन, और आप इस तरह से यूनिवर्स वगैरह ये सब टर्म्स यूज़ होते थे। लेकिन कहीं भी हुँ, ये शब्द नहीं आता था कि वो क्रिएटर कौन? ये नहीं ओके। आता था, मतलब यानी ये कि बचपन से यूनिवर्स तो ही अब मुझे हुँ, जी, ओके, ओके। जी। यानी बचपन से मत ही जी। सवाती हिंदू फैमिली में होने के बावजूद भी इतने सारे भगवानों को जानने के बाद भी एक ही खुदा को ढूँढ रही थी और उसे अब जाके वो एक जी। खुदा मिला, माशाल्लाह। सवाती किस भगवान की पूजा हुँ, करती थी? क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि हर घर में अलग-अलग भगवान की पूजा होती है। आप किस भगवान की पूजा करती जी। थी? हमारे घर में जैसे ये था कि मेरी जो मदर थीं, वो कृष्ण जो थे, उनकी पूजा करती थीं। शिव जी की मंडे को फ़ास्ट रखती थीं। फ्राइडे को जो है वो संतोषी माता का व्रत होता था। तो मतलब ऐसे अलग-अलग दिन बँटे हुए थे। मंडे को होता है, शिव जी का व्रत था, उनकी पूजा, ट्यूसडे को हनुमान जी की, ऐसे फ्राइडे को संतोषी माता करके। तो ये तो मैं भी वैसे ही करती थी। मैंने कभी गौर ही नहीं करा और सोचा ही नहीं कि ऐसे अलग-अलग दिन, और अलग-अलग क्यों इतना? और तो हुँ, इस तरह से ही मैं करती थी कि मतलब अलग-अलग जो था, हर दिन के अकॉर्डिंगली जो था, और सारे हुँ, फैमिली में इसी तरह करते थे। और अपनी तरफ से वो, मतलब मैं यही कहूँगी कि वो बेचारे भी, उनको पता ही नहीं, क्योंकि तो वो तो अपनी तरफ से सोचते थे हम बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, कि मतलब हुँ, यही चीज़ है और हमें इसी बिल्कुल। में कहीं न कहीं हमें राह मिलेगी। स्वाति तो अ, जैसे आपने अभी कहा कि आपको तो इस चीज़ का पता भी नहीं था कि आप गलत कर रही हैं या सही कर रही हैं, बस आप कर ही रही थीं। सवाल थे बेशक कि एक खुदा होना चाहिए या एक खुदा क्यों नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं जिस चीज़ को फ़ॉलो कर रही हूँ, वो सही नहीं है? वो इंसिडेंट बताइए। जी, उम, अ, अगर मैं पिन पॉइंट करके कोशिश करूँ, तो मुझे ये नहीं पता चलता एग्ज़ैक्ट मोमेंट क्या था, पर थ्रूआउट मुझे हमेशा एक जैसे एक स कंटेंटमेंट नहीं मिलता था। हमेशा लगता था कि कुछ कमी है, कहीं कुछ मिसिंग है, जो कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे एक जवाब नहीं मिल पा रहा उस चीज़ का। तो जैसे मैं कुछ किताब या ये सब इस तरह से पढ़ रही थी, समझ रही थी, देख रही थी, तो उसी में मुझे जब एक बार मैंने जो है ये ज़ाकिर नायक जो हैं, इनका हुँ, हुँ। जैसे बहुत स्पॉन्टेनियस हुआ। इनका मैंने यूट्यूब पे सुना, हुँ, ज़ाकिर नायक जो थे, इनको यूट्यूब पे सुना, और जै तो ये कुछ जवाब दे रहे थे, जो कुछ इनसे क्वेश्चन्स कर रहे थे लोग इस तरह से। तो जब हुँ, मैंने हुँ, उनके सवाल-जवाब सुने, तो मुझे लगा ये तो बहुत लॉजिकल बातें बता रहे हैं इस तरह से, और फिर मैंने थोड़ा और सुनना शुरू करा। तो उससे पहले तक तो जैसे ऐसा था कि मतलब इस्लाम कहीं न कहीं एक बैक फ्रंट पे था। हम हुँ, सबको ही पता है इस्लाम के बारे में, ऐसा नहीं है कि कुरान शब्द से कोई किसी को फ़ेमिलियर ना हो। लेकिन इस तरह से कभी आगे फ़ोरफ्रंट में आकर वो, मेरे ज़हन में कभी नहीं आया था वो, जो मुझे एकदम से क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई कि हुँ, ये हुँ, तो बहुत ठीक बात बोल रहे हैं, और मैंने क्यों नहीं इस बारे में जानना समझना शुरू किया। तो फिर उनको सुनने के बाद, फिर मैंने धीरे-धीरे करके, फिर जैसे एक से दूसरी कड़ी जुड़ती जाती है, तो फिर हुँ, मैंने और जैसे जो यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर्स आते हैं, या इस तरह से बताया जाता है इस्लाम क्या है, प्रॉफ़िट्स के बारे में बताया जाता है, नमाज़ क्या होती है, कब शुरू हुई, क्यों हुई, ज़कात, तो मैंने ऐसे धीरे-धीरे स्टार्ट करा समझना, देखना कि ये है क्या आखिर?
और फिर हुँ, जब मैंने देखा, फिर मैंने बुक्स लेकर पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे एकदम लगा कि ये तो मैं बिल्कुल अनअवेयर थी इस चीज़ के बारे में, तो कि ये तो बहुत सही बात है कि खुदा तो एक ही है। और फिर जब मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू किया, तो जैसे पिछली बार भी हमारी लाइव स्ट्रीम में जो थे हुँ, हमारे भाई, उन्होंने बताया कि सूरह इख्लास जो है, वो तो सिर्फ़ 4 जो उसके आयत हैं, उसमें ही पता चल जाता है कि एकदम क्लैरिटी के साथ कि वो हुँ, कितनी सही बात है कि अल्लाह जो है वो एक ही है और जिनका नाम है अल्लाह। तो इस तरह से मुझे जैसे वो एक मतलब अगर कोई एक मोमेंट होगा तो मैं कहूँगी वो एक रेस्टलेसनेस और एक इस तरह से कि कुछ मिसिंग है, कुछ अभी भी सब कुछ हुँ, करने के बाद भी कुछ एक वॉइड है, खालीपन है। अभी भी लग रहा है कि कुछ कहीं मैं कुछ नहीं अल्लाह समझ खींच पा के रही। आता। वो इसको इसको कहते हैं अल्लाह की जी। तरफ से जो है ना वो अल्लाह अपने बंदे की रूह को खींचता है अपनी तरफ और उसको साइंस देता है, उसकी उसके अंदर बेचैनी पैदा करते हैं। आबिदा सवाल ये जी। हो सकता है, सवाल लोग ये भी कर सकते हैं कि आबिदा ने अगर एक ही खुदा को ढूँढ रही थी, तो फिर व्हाई नॉट क्रिश्चियनिटी, व्हाई नॉट बुद्धिज़्म, व्हाई नॉट एनी अदर रिलिजन? इस्लाम ही क्यों? और क्या आबिदा ने सिर्फ़ इस्लाम ही पढ़ा? क्या किसी और मज़हब को भी समझने की कोशिश की कि हो सकता है सही खुदा वहाँ पर भी मिले? तो क्या आबिदा इन फ़ेज़ेज़ से गुज़री? जी, मैंने बुद्धिज़्म के बारे में भी पढ़ा और मैंने जो है बाइबल भी थोड़ी-थोड़ी स्टार्ट करी थी पढ़नी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं गई थी। थोड़ा-थोड़ा हुँ, सा हुँ। मैंने पढ़ा था समझने के लिए ही कि आखिर पर मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने स्टार्ट करा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था बहुत, तो मैंने जैसे कि बहुत मैं उसकी तरफ गई नहीं, मुझे हुँ, हुँ। क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। और बुद्धिज़्म भी मैंने पढ़ा लेकिन मुझे यही लगा कि ये बात तो है ठीक, ये ठीक बात है कि हाँ, लेकिन वो जो थे सिद्धार्थ थे, वो भी तो हुँ, इंसान ही थे। तो हमने उनको रेवर करके बुद्धा का स्टेटस दिया, लेकिन वो तो इंसान थे, वो भी उनकी डेथ हुई और उनका इंतकाल हुआ, वो चले गए। तो ये भी कहीं एक तरह से कंप्लीट नहीं है, इसमें भी कहीं कुछ मिसिंग है। तो मैं अपनी तरफ से मैं जितना हो सक रहा था मैं बहुत अगर आप देखेंगे मेरे घर में इतनी किताबें पड़ी होती थी, मुझे जहाँ कुछ भी दिखता था और लिखा होता था गॉड तो मैं वो हुँ, खरीद लेती थी, ये सोचकर कि इसमें मुझे शायद कुछ जवाब मिलेगा, कुछ पता चलेगा कि क्या हुँ, कौन है वो और क्यों और सबसे ज़्यादा कि हम क्यों आए यहाँ पर? हमारा क्या मकसद है आने का? हम हमें हमें क्यों और हमारा हम और एक बार जब हमारी ये लाइफ़ खत्म होगी, फिर हम कहाँ जाएँगे? और हिंदू रिलिजन में तो रीइन्कार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आपका पुनर्जन्म, रीबर्थ जो क्या क्या बोलते हैं वो, हाँ, तो अभी तो उससे इसी के रिलेटेड बारे भी में बहुत क्वेश्चन्स थे। अभी तो यही सवाल जो जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्योंकि एक तरह का लोग बड़े फ़ैसिनेट भी होते हैं कि क्योंकि कुछ तुम्हें पता है कि मैं भी जब आगा खानी थी तो हमारे यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट होता था कि हमने मर के अपने इमाम के अंदर मिल जाना है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट हुँ। रीइन्कार्नेशन का जो है वो हिंदुओं में भी होता है। ये ज़रा एक्सप्लेन करो कि ये री पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या सारे हिंदू इस चीज़ को मानते हैं? और जो लोग पुनर्जन्म यानी कि उनका जो साइकिल चलता है कि एक दफ़ा वो पैदा हुए, फिर दोबारा पैदा हुए, क्या ये चलता रहता है या इसकी कोई एंडिंग भी है? और इनके ज़हन में ये बातें कैसे आती हैं कि ये आखिर फाइनली ये साइकिल कब ओवर होगा रीइन्कार्नेशन का, पुनर्जन्म का? जी, ये रीइन्कार्नेशन का जो साइकिल है इनफैक्ट ये तो मतलब मुझे जहाँ तक ज जो मैं दे हमारे घर में जब किसी की भी डेथ भी होती थी तब भी यही होता था कि क्योंकि हिंदू रिलिजन में क्रिमेट करते हैं, तो हुँ, क्रिमेशन के बाद वो यही बोलते थे कि अब हो सकता है कि फैमिली में ही शायद वो दोबारा किसी के बच्चे के रूप में जो है उनका जन्म हो दोबारा से, इस तरह से रियली? करके या फिर हो सकता है उनको जी, या फिर हो सकता है और ये बहुत जैसे जिनको ना पता हो तो उनको तो बहुत ऐसे लगेगा कि कितना सिली कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत हुँ, सिंसियरली माना जाता है कि वो इस तरह या फिर वो किसी अच्छे घर में चले जाएँ शायद। ये प्रे करते थे कि चल अच्छा हो उनको कोई अच्छा घर मिल जाए अगले हुँ, जन्म में वो किसी अच्छे घर में जाएँ। और ये पूरी फिलॉसफी बेस्ड थी कर्मा फिलॉसफी के ऊपर कि आपने जैसे कर्म करे होंगे, उसके हुँ, अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा और फिर आप वहाँ पर आते हैं जो वो बिकॉज़ आपका कुछ ना कुछ हिसाब-किताब, लेना-देना जिनके साथ होता है, तभी आप उनके घर में जाते हैं। और ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि हुँ, आपका पूरा नीट क्लीन स्लेट नहीं हो जाता और तब वो बोलते हैं कि तब आपको सैल्वेशन मिलता है
और आप वो एक तरह से जो है सुप्रीम जो है क्रिएटर उन उसमें आप मर्ज हो जाते हैं। तो ये ऐसे हाँ, करके मतलब ये पूरा जो है यानी सुप्रीम फिलॉसफी इस तरह बीइंग, से था। यानी कि आप भी ये कह रहे हो कि इन द एंड साइकिल जब एंड होगा, तो वो जो भगवान कृष्ण हुआ, विष्णु हुआ, जो भी हुआ, सुप्रीम लॉर्ड है, उसके अंदर उस सोल को मर्ज कर दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ आगा खानियों में कहा जाता है, इस्माइलियों में कहा जाता है कि असल में वासिल जी। हो जाओ, सेम वही चीज है। जी, सेम वही चीज़ कि वो फिर आप उसमें मर्ज हो जाओगे, फिर आपका ये रीबर्थ का साइकिल जो है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कितना टाइम लगे, ये किसी को नहीं पता कि 1, 2, 3, 4, 5 कितने जन्म लग जाएँ, ये नहीं हम्म। पता। तो ये भी मुझे बहुत मतलब लगता था कि ये मतलब ऐसे कैसे और ये बोला जाता था कि आपका अगर आपने किसी के साथ बुरा करा, तो आप हम्म। फिर वो नेक्स्ट वहाँ कई बा हो सकता है आपको उसी फैमिली में बर्थ मिले और जैसे अगर आपने किसी का बहुत पैसा ले लिया, तो आप उस फैमिली में जाओगे, आप वहाँ बच्चे बन के जाओगे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे के आपका वहाँ फैमिली में हम्म। बर्थ होगा, तो फिर आप उन आपकी मे बी आपकी दवाइयाँ, आपका एक्सपेंस के ज़रिए आप वो इनकर कर लोगे वापस, वो सारा जो आपने आपने करा था। तो ये सब तो मगर ये भी मुझे ऐसा लगता था ये तो कितना मतलब ये तो बहुत कंप्लीट नहीं है, इसमें कमी है और अगर आप किसी से बदला इस तरह से ले रहे हो, तो ये तो नेवर एंडिंग चेन है, ये तो कभी हम्म। खत्म ही नहीं होगा। किसी ने बुरा करा, आपने भी बुरा करा, तो फिर इसमें इसमें तो मतलब कुछ जवाब नहीं मिला। और ये मैंने इसके पीछे भी बहुत पढ़ा, बहुत हम्म। ढूँढती रहती थी कहीं जवाब मिले या अपने पेरेंट्स से पूछ के, उनको भी जितना पता होता था वो बताते थे। लेकिन हम्म। ये तो मैंने देखा है बिकॉज़ हिंदू रिलिजन एक बहुत ये इतना डाइवर्सिटी है इसके अंदर कि आप किसी से भी पूछोगे भी इवन जो एकेडमिशियंस या कुछ हैं वो तो खैर आपको बिल्कुल ही स्केप्टिसिज्म की तरफ भी ले जाएंगे, लेकिन हम्म। जनरली भी अगर आप पूछेंगे तो किसी के पास भी एक जवाब नहीं होता बिकॉज इसमें इतनी डाइवर्सिटी और इतने देवी देवता और सब कुछ है कि हर एक का एक अलग अलग ही पूरा फिलोसफी निकल आता है हर एक स्वाति, में। ये और यही अब चीज, जब जी सॉरी, यही चीज जो है वो हमारे इस्माइली मजहब में भी है कि डाइवर्सिटी के नाम पर इतनी कोई कंफ्यूजन फैलाई हुई है कि आधी आधे लोगों को यही नहीं पता कि उनका इमाम जो है वो खुदा है, इंसान है, रूह है, रोशनी है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को उलझाया हुआ है। इसका रीजन जी भी मेरे ख्याल से सवाती यही होता है। सॉरी आबिदा, आई एम कीप ऑन कॉलिंग योर फॉर प्रीवियस नेम। तो अभी आबिदा जैसे फॉर एग्जांपल ये जानबूझकर कंफ्यूजन फैलाई जाती है ताकि लोग उसी में उलझे रहें और वो असल चीज तक ना पहुंच सके। अगर जैसे मैं पूछूं कि अगर कोई हिंदू पर्सन जो है वो बहुत ही बुरा काम करके मर गया और उसको जला दिया गया, उसके जी लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि क्या वो दोबारा से पैदा होगा, या फिर वो मैंने कई कई जगह पे सुना था कि उसे जानवर भी बनाकर पैदा किया जाता है। ये भी चीज है इस हिंदू मजहब में। जी, जी, ये इसमें भी बिकॉज़ ये भी है और इसमें भी एक मतलब एक मत इसमें भी एक ओपिनियन नहीं है। कई हम्म। बोलते हैं कि हाँ, आपको इस तरह से आपको जानवर या किसी उसमें आप चले जाओगे और कई बोलते हैं कि नहीं ह्यूमन सोल है तो वो ह्यूमन ही बनेगा लेकिन वो अगर किसी ने बहुत खराब करा तो उसको उतना ही खराब फैमिली या कुछ इस तरह का मिलेगा। बहुत बहुत ही मिज़री वाली लाइफ़ होगी अगर आपने इस बार ऐसा करा किसी के साथ, तो आपकी वैसी होगी। और कई बोलते हैं कि नहीं आपको जानवर या इस तरह से कुछ आपको वो उस श्रेणी में डाल देंगे, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा। तो क्लैरिटी नहीं है इसमें, ये एक बहुत कन्फ्यूज़न रहता था हमेशा। बिल्कुल। अलग-अलग आंसर, हर जगह से अलग-अलग आंसर मिलते थे। बिल्कुल। अभी तो अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू मज़हब में औरतों का पर्दे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हिजाब का कॉन्सेप्ट नहीं है। और अभी बहुत ही ज़्यादा इंडिया में एक टॉपिक चला था हिजाब का, जिसमें मुस्कान के हिजाब वाली जी, बात जो है वो बहुत ज़्यादा फैली थी। आपको क्या लगता है कि जब आप पहले हिंदू थीं और उस वक़्त ये कहा जाता था कि मुसलमान जी, औरत को ऑप्रेस किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा स्लेव बना के रखा जाता है। क्या क्या डिफरेंस महसूस करती हो कि जी। अब मुसलमान बन के जब तुमने हिजाब किया, पर्दे में रहा, क्या तुम ऑप्रेस फील करती हो या तुम ज़्यादा फ्री महसूस करती हो, फ्रीडम महसूस करती हो?
बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं जो जो इवन एकेडमिक्स में भी ये चीज़ कही जाती है, हिंदू फैमिली में एटलीस्ट ये मैंने अपनी फैमिली में देखा कि पर्दा एज़ सच हमारी फैमिली में नहीं था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि मैंने अपनी जो मेरी मदर थी, मैंने उनको हमेशा देखा कि मतलब जो जैसे हिंदू उस फैमिली में भी आप वो करते हैं, जैसे कई लोग तो इस तरह से सर पे हमेशा आप घूंघट दुपट्टा या करते हैं। चुन्नी या कुछ ओढ़ के, जी, हुँ। कुछ लेकर रखते हैं, सर हमेशा ऐसे मतलब खुला नहीं रखते। तो उस वो सब मैंने देखा कि वो सब था ज़रूर हमारे यहाँ पे भी, कि मेरी मदर भी काफ़ी इस तरह से थी कि वो मतलब प्रॉपर्ली वो हमेशा ड्रेस इस तरह से अपनी ड्रेसिंग रखती थी कि वो हुँ, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स वो नहीं था, हिजाब नहीं था उनका इस तरह से। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मुझे ना पता होता और मैंने ना पढ़ा होता, तो आप कॉलेज स्कूल वगैरह में तो यही बताया जाता था हमें कि ये बिल्कुल इट इज़ एन ये एक ऑपरेशन है। और इसमें आप उनको फ्री चॉइस नहीं दे रहे, आप उनको फ्री थिंकिंग नहीं दे दे रहे हैं, आप उनको सप्रेस कर रहे हैं। और लेकिन इसमें भी मैंने हमेशा ये पूछा कि अगर ये उनकी, मुझे ये नहीं पता था कि ये तो हुक्म है अल्लाह का और ये आपके लिए है। और इनफैक्ट अब अगर मैं देखूं, तो आप ये, अगर आपने ये पहना होगा ना, आपको कहीं से भी ऑपरेशन महसूस नहीं होता। उल्टा आपको ऐसा लगता है कि ये आप बिल्कुल सेफ, सिक्योर, और आप जो एक नेचुरल जिसमें आपको होना चाहिए, आप उसमें हैं। और अदरवाइज जैसे एकेडमिक्स में अगर जो मैं बात करूंगी, तो वहां पर तो वो बिल्कुल इस तरह की हमें बात कही जाती थी। कॉलेज स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता था कि ये एक तरह से आपके राइट्स जो हैं वो सप्रेस किए जाते हैं इस तरह करके। और ये जितने भी हमारे में सोशल साइंसेस वगैरह में हमें कहा जाता था, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस वगैरह में बट पढ़ाया ही इस तरह जाता था कि आप जो है आपको आपकी आज़ादी, इसमें कहीं न कहीं आपकी फ्रीडम जो है उसमें खलल पड़ता है, और आपको पूरी चॉइस होनी चाहिए, आप जैसा करना चाहें। और अगर इस तरह का कुछ मिसबिहेवियर है, तो सामने वाले को आप बोलिए कि वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सही रखे। आप क्यों उसके लिए अपनी फ्रीडम जो है वो नहीं इख्तियार कर सकती? तो इस तरह से बोलकर और इस तरह के जो जार्गन्स यूज़ करके जो है लोग मतलब लगता था कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं, कि भई हमें क्यों इस तरह से दबाया जा रहा है। लेकिन जब आप पढ़ते हो इस्लाम और समझते हो इस दीन को, तो पता चलता है कि ये तो कितना बिल्कुल ही वाइसा वर्सा है। एकदम रिवर्स करके इस चीज़ को पूरा बताया जाता है। आप ही का नुकसान, और आप ही को पता नहीं है कि वो नुकसान हो रहा है। और वुमेन्स डे के नाम पर जैसे कि सब खुद बोल रहे होते हैं कि नहीं, हमें हमें पूरी आज़ादी। हम तो ये बात हो गई कि दो टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक अ राइट। तो अगर हुँ। कुछ गलत है और आप बोलो नहीं, हमें भी वही गलत करना है, और हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए, हम गलत करें या सही करें। तो ये तो अब समझ आ रहा है, तो पूरा का पूरा जो एक फितने का दौर है ये, और ये जो एक पूरा दज्जाली सिस्टम है, वो तो कहेगा ही ये कि हाँ, आपके पास चॉइस होनी चाहिए, आप करो, कौन आपको रोके टोके? क्यों रोके? आपकी ज़िंदगी, आपको हक होना चाहिए फैसले करने का। तो ये बिल्कुल। सब इस हक के नाम पर और आपकी चॉइस के नाम पर बहुत ज़्यादा गुमराही है इस चीज़ में। और बिल्कुल। मुझे जब मैंने ये देखा मुस्कान का, मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा था वो, कि जिस तरह से भी उसने ये बात रखी अपनी, कि क्यों नहीं, और ये बात बिल्कुल सही है। और अब तो ये सामने आ भी रही है कि क्यों नहीं होना चाहिए स्कूल या कॉलेज में भी इस तरह से कि वो। और मैंने ये देखा, ऐसा नहीं है, हमारे कॉलेज में जो है जो बहुत सी ऐसी लड़कियां थी, गर्ल्स कॉलेज में थी मैं तो, बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जब मैंने पढ़ाई करी है, जो कि अच्छे से पूरा अपना हिजाब पहन कर आती थी, और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें कुछ नहीं कहते थे। वो प्रॉपरली हिजाब वगैरह में आती थी, और कोई कुछ उनको मनाही नहीं थी उसमें। तो इसलिए ये जो एकदम से सडनली ये बात आ गई है कि नहीं, आप नहीं पहन सकते, और यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म, ये तो अब एकदम शुरू कर दिया इन्होंने। वरना इससे पहले तक भी पहन रहे थे। और अगर ये बात है, हम जब हम सेक्युलरिज्म के नाम पर इतनी बात कर रहे हैं कि सबके पास ये फ्री चॉइस और ये सब जो इतना बोला जाता है, तो फिर वो हुँ, फ्री चॉइस कहाँ चली जाती है? जब हम बात कर रहे हैं कि आप अगर वो वैसे आप बोलेंगे आपको मिनी स्कर्ट पहनने में आपको फ्री चॉइस होनी चाहिए, पर अगर कोई हिजाब पहनना चाह रहा है, तो उसमें सडनली फ्री चॉइस को हटा के आप यूनिफॉर्मिटी की बात करने लगते हैं। बिल्कुल तो सही ये बात। इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है, और ये हमेशा अपने फायदे के लिए पलट जाती हैं चीजें, कि हुँ, जब सूट करे तब उसको वो बना दें, अदरवाइज बोले नहीं नहीं, आपके पास तो पूरी चॉइस। हुँ।
जिनके आपदा ये मेरे ख्याल से अभी कुछ ही सालों में ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल मफाद के लिए अब ये हिंदू मुस्लिम का या ये एजेंडा जो है वो खड़ा किया जा रहा है। वरना पहले तो आपने कहा कि किसी किस्म की भी पाबंदी नहीं थी। और मुझे आपका पॉइंट ये बहुत अच्छा लगा कि मैंने खुद इनकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जहाँ पे हिंदू लड़कियां इस बात का प्रोटेस्ट कर रही थी कि अगर हमारे मिनी स्कर्ट्स जितने भी मर्जी मिनी हो, वो हमारा राइट है, हमारे जी, पेरेंट्स हमें नहीं रोकते, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? और उस चीज़ पर पूरी इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन वहीं पर जब एक मुसलमान औरत ये कहती है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे कोई और देखे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे जिस्म पर या मेरे चेहरे पर किसी मर्द की नज़र पड़े, तो उसकी उस आइडेंटिटी को, उसकी इस डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल। इंडिया में बहुत सारे मिलकर बहुत सारे कल्चर्स रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स भी मिलकर रहते हैं। सेक्युलर कंट्री है, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होती है। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। कई दफ़ा जो न्यूज़ में आता है उससे कभी ये लगता है कि शायद मुसलमान के लिए वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूँगी कि आबिदा, जब आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया, डर नहीं लगा घर वालों से, फैमिली मेंबर से, बराबर में जो नेबर्स हैं, फैमिली जो फ्रेंड्स होती हैं कॉलेजेस में, कभी खौफ नहीं आया कि ये मैं क्या करने लगी हूँ? मैं इस्लाम के लिए सबको अपना दुश्मन बनाने लगी हूँ? क्योंकि इंडिया में तो बहुत सख्ती होती है इस बात पर। जी, सकती है, पर मुझे यही लगता है कि कहीं न कहीं ना और इनफैक्ट मैं इस पे ये भी कहना चाहूँगी, जो आपने ये बात रखी कि जैसे मिनी स्कर्ट वग़ैरह के लिए जो है कहा जाता है कि आपके पास पूरी फ्री चॉइस है, और सबने इस बारे में मतलब पूरी जोश से आवाज़ उठाई कि जब हुँ, हमारे पास है तो उनके पास। हालाँकि वो गलत बात ही थी, लेकिन आप इस तरह देखिए कि कितना मतलब उनके देखा जाए तो वो गलत बात है, चाहे फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर ही हो, पर है हुँ, तो वो गलत कि आप उनको एक गलत चीज़ के लिए, फ्री चॉइस के लिए जो है इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट उसी बहाने कम से कम उन्होंने ये तो बात मानी कि ठीक है भई, उन्हें भी चॉइस दी जाए। तो हुँ, ये चीज़ है। और क्योंकि हमारी जैसे मेरी क्लास में मैंने हमेशा देखा था कि अलग-अलग जो है हर एक मज़हब से या कास्ट वग़ैरह से जो है लड़कियाँ होती थीं, और जो पहनना चाहती थी वो पूरा और इनफैक्ट जब रमज़ान का जो हमारा रोज़े का जो वक़्त था, उसमें क्योंकि जब मैंने पिछली बार पहली बार करना शुरू किया था, हुँ, तब मुझे इस तरह से लगा, क्योंकि अब मैं समझ पा रही थी वो, तो मेरे सामने जो एक और मुस्लिम बहन बैठी थी और एग्ज़ामिनेशन का टाइम था, तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे तब पता चल पा रहा था कि इनको कितना एग्जाम भी दे रही हैं, और इस समय इनका रोजा भी है, इनका भी, और इनको हुँ, इनके लिए तो मैंने उस समय उनके लिए पंख जहाँ बैठी थी वहां पे पंखा भी ऑन कर दिया कि आप मतलब कंफर्टेबली करें, कोई मुश्किल ना हो करके। तो ये बात तो है, लेकिन मैंने अब जब तक मैं नहीं आई थी, इस दीन के बारे में मैंने नहीं जाना था, मैं हुँ, अनअवेयर भी थी, शायद मैं इतनी ऑब्जर्वेंट भी नहीं थी, तो मुझे अपने आसपास डिस्क्रिमिनेशन ऐसे बहुत होता नहीं दिखता था, अपने सिर्फ छोटे से दायरे में स्कूल कॉलेज वगैरह में, वहां मुझे हुँ, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं दिखता था इतना, क्योंकि वहां पर गर्ल्स कॉलेज था, तो वहां पर कहीं कोई भेदभाव नहीं, सब आपस में बात भी करते थे, कहीं रोका नहीं जाता था किसी को हिजाब पहनने से। तो लेकिन फिर जब मैंने अब जानना शुरू करा, और अब जो मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है विजिबली चीजें, कि ये तो कितना इस तरह से जो फ्रीडम के नाम पर मिसगाइड किया जाता है और ये सब चीजें हैं, तो अब हुँ, मुझे पता चल रहा है कि बहुत, और ये सब कुछ बोला जाता है ह्यूमैनिटेरियनिज्म के, हम तो एक, हम इतने अलग अलग दीन को नहीं मानते, हम कहते हैं आप किसी भी उसके हो, इकट्ठे रहें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप एक हुँ, साथ रहें, मिलजुल के रहें। लेकिन मिलजुल के रहने के नाम पर जो है ये, मतलब बेसिकली मिलजुल के रहने के नाम पर आप वो बिल्कुल वो एक जैसे ग्लोबलाइज्ड इस तरह का ये जो एक ऑर्डर है, वो आप हुँ, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि कोई किसी को ना कभी क्वेश्चन करे, ना पूछे, ना कभी अपने दीन के बारे में पूछे कि इसमें सही है या नहीं है। तो वो चीज़ एक बहुत मतलब मुझे यहाँ पर लगी, और मेरी मैंने तो फैमिली जो है, हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है उस हिसाब से। मेरी जो मदर हैं, उनका 2018 में उनका इंतकाल हो गया था, और उसके बाद नवंबर 2018 में लेकिन वो उस समय तक तो खैर मैंने इतना नहीं जाना था इस बारे में, तो हुँ, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी इस चीज़ को लेके, और वो मेरी रोल मॉडल भी रही, बिकॉज़ मुझे ये भी लगा जो बातें इस्लाम में हैं कि आप जैसे आप मतलब जैसे कॉलेज जाएँ, घर आएँ,
ज़्यादातर अपना घर पे रहे, अपनी पढ़ाई करें। तो वो ये सब कुछ फ़ॉलो करती थी, हालाँकि था हिंदू रिलिजन, लेकिन ये सब कुछ इस तरह से कि आप इधर बहुत मतलब आपको बेकार में बात-वात करने की ज़रूरत नहीं है किसी और के साथ इस तरह का, तो वो यानी रखती थी। तो मॉडर्न उनको पसंद देखकर थी, मैंने ये सब तो मॉडेस्ट लाइफ थी जी, आपकी। तो हुँ, मॉडेस्ट लाइफ, तो हालाँकि वो नहीं थी इस्लाम से जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका अपना कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो बहुत अच्छा था और बहुत एक मेरे लिए वो बहुत एक आइडियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड था, तो हुँ, मैं हुँ, वैसे उसको फ़ॉलो करती थी। और जब मैंने इस्लाम में ये सब पढ़ना शुरू करा, तो मुझे लगा अरे! ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बिकॉज़ ऐसे ही तो करती थी मेरी भी मदर जो थी, वो यही काफ़ी चीज़ें तो इसी तरह का कोड ऑफ बिहेवियर रखती थी वो। तो हुँ, उन उसके बाद फिर मेरे जो फादर हैं, उनको मैंने कई बार तो इनफैक्ट उनको पता है कि मैं, और उन्होंने हमेशा क्योंकि मुझे बचपन से देखा कि मैं अच्छे से मैंने अपनी पढ़ाई करी सब कुछ, मैं कभी मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं बाहर जाकर मतलब इस तरह से जैसे लोग जाते हैं बाहर पार्टी करते हैं या सोशलाइज़ करते हैं, ये सब मुझे इतना ख़ास शौक नहीं है इसका। मुझे है ज़्यादा कि आप कॉलेज वग़ैरह जाएँ, अपना जो भी करें और फिर वापस घर आ जाएँ और हुँ, अपना हुँ, घर में जो भी आप पढ़ाई करें, काम करें, देखें। तो मेरे फादर, मेरी मदर, उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास हमेशा से रहा कि मैं कभी कोई गलत मैंने काम नहीं करा या किसी गलत चीज़ में नहीं पड़ना। तो इसीलिए जब मैंने ये धीरे-धीरे जानना शुरू करा इस बारे में, तो मैंने अपने फ़ादर को भी थोड़ा-थोड़ा बताया कि आपको पता है इस तरह से ऐसे होता है करके। तो वो भी बहुत अच्छे से प्यार से ऐसे सुनते, कहते अच्छा ये है, ये बात तो मुझे पता नहीं थी। मतलब मना नहीं करा उन्होंने कि अरे! आप ये सब क्या कर रहे हो? ये क्या पढ़ रहे हो? या ऐसे करके उन्होंने कभी इस तरह नहीं कहा। उन्होंने हुँ, एनकरेज करा कि हालाँकि वो मुझे ऐसा लगता था जैसे उनको तो खुद को ही नहीं पता इतना कुछ। तो उन्होंने मुझे रोका नहीं कभी भी। और मेरा जो भाई है, मेरे भाई ने भी कभी मुझे नहीं रोका इस चीज़ के लिए। इनफैक्ट उसको तो पता भी है, वो तो देखे कि मैं पूरा नमाज़ मैं अच्छे से जो अदा करती हूँ 5 जो हमारा होता है 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना, तो वो तो हुँ, उसको मालूम है, वो कभी नहीं रोकता इस तरह से। और वो मैं जब भी कुछ नया सीखती समझती हूँ, मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। हल और मैं उसको बताती हूँ। फिर वो मैंने छोड़ा हुआ है कि चलो ठीक है, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी कुछ भी। आप हुँ, देखो, समझो, धीरे-धीरे आओ। मैं भी धीरे-धीरे आई थी, आप भी धीरे-धीरे आओ, समझो, देखो। लेकिन ये एक ज़रूर रहा है कि मेरे अपनी इमीडिएट फैमिली में एट लीस्ट किसी ने कभी मतलब इस तरह से मुझे मना नहीं करा इस चीज़ के लिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों समझ रहे हो, क्यों जान रहे हो, ये आप क्यों चेंज कर रहे हो इस तरह से। क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से ही देखा था कि हुँ, मेरा हुँ, एक दीन की तरफ झुकाव तो रहा ही था हमेशा। तो और मैं तो उन्हीं से पूछती थी कि आप मुझे जवाब दें फिर। उनके पास खुद भी जवाब नहीं है कि क्यों है 33 करोड़। वो तो मेरे मेरे फादर तो मुझसे बोलते थे, "अच्छा, आप बताओ आपने पढ़ा है?" तो ऐसे लगता था कि वो तो मुझसे पूछ रहे हैं। कि और मैं उनको बताती मैंने देखिए अब मैंने ये पढ़ा, ये समझा आज थोड़ा-थोड़ा करके। तो हुँ, फैमिली में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कुछ ऐसा नहीं हुआ और मुझे ये भी पता है कि वो बहुत हो सकता है कि अगर वो शायद हो सकता है बाद में जाकर वो भी ये इसको एक्सेप्ट करना चाहें अपने लिए। बेशक थोड़ा टाइम लगे या वो हुँ, जब तक खुद से ना आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा और समझें, जानें, तो उनको खुद ही लॉजिकली लगेगा कि बात तो सही है। इसमें कहीं भी गलत नहीं बात है और जैसे कहा जाता है कि हक की बात है, तो वो तो बिल्कुल जो है ज़ाहिर और बातिल डिफ़रेंस एकदम सामने आ जाता है उसमें। और बिल्कुल। बाकी कॉलेज वग़ैरह में मैंने अभी इतना कुछ ख़ास नहीं बात रखी। हाँ, लेकिन मेरी जो एक मुस्लिम फ्रेंड थी उ उस उन उनको मैंने ज़रूर थोड़ा-सा बताया इस बारे में, क्योंकि वो खुद भी मुस्लिमात हैं, तो मैंने उनको थोड़ा-सा बताना शुरू करा कि मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं नमाज़ भी पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे देखकर ऐसे स्माइल करा, कहा, "अच्छा, तो चलो ये तो अच्छी बात है, पढ़ो, समझो, जानो और जानो अपना धीरे-धीरे करके देखो कहाँ लेकर जाती है तुम्हें ये पाथ।" तो थोड़ा-सा मैंने इस तरह से बताया पर मैंने बहुत खुलकर ऐसे अभी इतना नहीं कहा कॉलेज में, अभी खुल के नहीं बहुत बताया। ज़्यादा। ठीक है, माशाल्लाह आप 5 वक़्त नमाज़ भी पढ़ रही हैं, आपने काफ़ी स्टडी भी कर लिया, आपकी लैंग्वेज से भी लगता है कि अब आप जो है वो ढल रही हैं इस्लाम मज़हब में। कहाँ से सीख रही हैं आबिदा? कहाँ से नमाज़ सीखी? क्या किसी फ्रेंड ने सिखाई, ऑनलाइन सीखा? क्या क्या पाथ मिला? ऑनलाइन अच्छा। जी, मैंने मैंने ऑनलाइन ही मैंने ये स्टार्ट किया था। मैंने शुरुआत करी थी इसकी जो एक है वो नौमान अली खान, उनका बायना टीवी जो है, हुँ, उसका हुँ। एक ऐप था। उससे मैंने स्टार्ट करा जिसमें वो कुरान की तफ़सीर बताते थे, एक-एक आया की डिटेल में।
वहां से हम्म। स्टार्ट करा। और कुरान क्या है, ये पिलर्स क्या है, सूरा क्यों कहा जाता है इनको, ये चैप्टर्स क्यों नहीं है। और इनको हम जैसे अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हम वर्ड्स चैप्टर्स की बात करते हैं, लेकिन हम्म। कुरान की जो ये आयत और सूरा है, ये चैप्टर्स नहीं है, ये वर्स नहीं है, ये है ही कुरान। और ये है, मतलब ये है ही, इसको आप सूरा ही बोलेंगे, इसको आप आयत आयत ही बोलेंगे। तो हम्म। उससे मैंने स्टार्टिंग वहां से शुरू करी समझना इस बारे में। और फिर उसके बाद मैंने ऐप जो था, एक ऐप था जिसमें कहा था नमाज सीखें आप। तो उस अच्छा। ऐप के जरिए मैंने नमाज जो था वो मैंने उसमें लिखा हुआ था, और उसमें एक्शन के जरिए भी बताते थे आप कैसे करें। स्टार्टिंग माशाल्लाह। में जब मैंने शुरू किया था तब मैं सिर्फ बैठ के पढ़ लेती थी, तब मैंने जा नमाज नहीं लिया था तब तक। तो मैं शुरू में सिर्फ बैठ के पहले पढ़ती थी कि अच्छा ये क्या होता है, और फज्र क्या होता है। और मुझे नहीं पता था कि फर्द नमाज होती हैं, सुन्नत होती हैं। फिर वो मैंने धीरे धीरे समझा कि अच्छा इस तरह से 2 रकात होती हैं फर्द की, फिर 2 सुन्ना होती हैं फज्र हम्म। की। फिर ऐसे जब मैं जानने लगी, समझने लगी, तो फिर मैंने बकायदा स्टार्ट करा कि नहीं, अब तो फिर आप प्रॉपर आप जा नमाज खरीदें, अच्छी तरह से आप अपना जो है वो हिजाब लेकर ठीक से आप नमाज वुजू करके आप नमाज करेंगे। और फिर माशाल्लाह। 5 वक्त की नमाज आप हमेशा अपनी रखें। माशाल्लाह, दिल खुश तो कर वैसे दिया रखा। आबिदा। आपकी बातों ने दिल खुश कर दिया, क्योंकि बड़ा खूबसूरत टाइम होता है कि जब आपके दिल में इस्लाम आ जाता है और आप छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हो, वज़ू करते हो, नमाज के लिए खड़े होते हो, तस्बीह खरीदते हो। ये बड़ा मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम पे। तस्बीह बिल्कुल। बड़ा मतलब खूबसूरत-खूबसूरत तस्बीह खरीदना, उसको हाथ से देखना, पढ़ना, ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, जान-ए-नमाज़ को, बहुत ज्यादा। है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मैं तो आपको बता नहीं सकती, दुरूद पाक करना और अल्लाह के जो 99 नाम है, मैंने हुँ। तो ये नियत रखी थी कि अब जबकि मैं आई हूँ, मेरे इतने, अगर मैंने अब चलिए शुरू करा, मुझे पहले नहीं पता था, तो अब मैं ये रखूं कि मेरी नियत ये थी कि मैं एक एक नाम का जो है, अगर मैं एक एक नाम की तस्बीह कर सकूं ऐसे, कम से कम 10-15 लाख बार तो हो ही सके एक एक साल में। तो फिर मुझे लगेगा मैंने कुछ तो करा। जैसे लोग कहते हैं ना, हमारा बैंक बैलेंस एंड बैंक अकाउंट में हम चाहते हैं, हमारा ये एम गोल है कि हम इस एक साल में ऐसे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इस तरह से। तो मेरा ये गोल है मेरा, कि मेरा ये बैंक बैलेंस बन जाए, कि मैंने मैं कम से कम, मेरा जो जिक्र है वो एक साल में मेरा जिक्र कम से कम 10 लाख तो हो, कम लेकिन से कम 10 लाख आबिदा, तक तुम्हें इस पहुंचे। चीज़ का पता है, मुझे मतलब तुम्हें इस बात का तो पता ही होगा कि जब कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसका पिछले गुनाह ऐसे माफ़ हो जाते हैं जैसे वो दुनिया में अभी-अभी पैदा हुआ है। तो माशाल्लाह तुमने इस्लाम एक्सेप्ट जी। किया और तुम्हारी ये भी नियत है कि तुम अब इतने अच्छे अमाल करो, हमारे लिए इंस्पिरेशन हो माशाल्लाह से। इंडिया में रहती हो, बहुत सख्त वहाँ पे एनवायरनमेंट है, लेकिन तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आज माशाल्लाह तुम्हारी ये बातें सुन के कितनी हमारी बहनों की के दिल में ये जज़्बा आया होगा कि क्यों हम किसी से डरें। अल्लाह से मोहब्बत हुई, बिल्कुल। इस्लाम कबूल करने के बाद कितना क्लोज़ फ़ील करती हो अपने आप को अल्लाह से। पहले इतने सारे बुतों की पूजा करती थी, कभी वो क्लोज़नेस उनके साथ तो महसूस नहीं हुई। अभी इस्लाम कबूल होने के बाद कैसा लगता है कि अल्लाह तुमसे बात करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है, जैसा मैंने समझा और पढ़ा, कई कई बार जैसे कभी आपको मायूसी आ जाए या कुछ हो, तब भी ये होता है कि आप नमाज में, जैस जो कहा जाता है कि आप सजदे में सबसे नजदीक होते हैं अल्लाह के। हुँ। तो ऐसे लगता था कि सजदे में जैसे आप उनकी गोद में हैं, और अपना आप ठीक है, आपने अपनी आप जो उस तस्बीह करते हैं हम, वो आपने उस समय करी। लेकिन कितनी बार तो ऐसा भी हुआ कि अगर मुझे रोना भी आ रहा हो, तो फिर मैं, जो होता था कि नमाज कर ली, और नमाज में आप बेशक आपको रोना आ रहा हो किसी बात पे, या कभी आप थोड़े से अपसेट हो गए, और उसके बाद जब कर लिया, तो फिर एकदम से एक सुकून सा आ जाता था कि हुँ। कहीं से कुछ ऐसी चीज की आप अपना सब्र रखें, अपने साथ रखें। और फिर जब लगता था कि अब मैं जानना चाहती हूँ अल्लाह ने क्या हमें कहा है, उनके क्या हुक्म है, क्या हिदायत है, तो उसके लिए आप कुरान उठाएं, और आप एक एक आयत उठाएं, उसकी आप उसका तर्जुमे के साथ उसको समझें, उसकी तफसीर को समझें। तो ये करने में ना ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आपकी लाइफ को एक गोल मिल गया, एक पर्पस मिल गया। और अब मुझे बिल्कुल, इनफैक्ट मेरा तो बहुत बहुत ज्यादा मन है, अगर मैं कभी पाकिस्तान आ सकूं और आकर, बिकॉज वहां तो पूरा आपको एनवायरनमेंट वही मिलेगा।
तो वहां पर आकर जब आप देखोगे कि आप अकेले नहीं, आपके आसपास सब लोग जो है मिलकर इस चीज में जुड़े हुए हैं, तो फिर एक हुँ, और आपको बैकअप मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, और आप और जोश के साथ वो करते हैं। जैसे कि अब रमजान आने वाले हैं और 30 दिन में, तो अभी जैसे होगा कि जैसे मैं करूंगी अकेले, तो फिर मैं शाम को तो वही दाल रोटी सब्जी सी ऐसे खा रही हूँ, कोई इफ्तारी का ऐसे बहुत लैविश नहीं होगा जी, इफ्तारी, नॉर्मली होगी, जो दाल बनी होगी और जो सब्जी बनाऊंगी मैं या जो रोटी होगी। लेकिन जब आप इस तरह से होते हैं, आपको एक पूरा सपोर्ट इस तरह का होता है, सारे लोग होते हैं, तो फिर वो एक रौनक, एक इस तरह का एक वो अलग ही उसका वो एक बात अभी रहती मैं है। तुम्हें तो मेरा तुम्हें इतना लालच नहीं देना चाहती, लेकिन इंशाल्लाह तुम कभी आओगी तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि कितना डिफ़रेंस होता है। अभी तुम देखो इंडिया में हो, जब रमज़ान का महीना आएगा तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि सहरी के लिए जैसे हमारे पाकिस्तान में एक आदमी आता है, वो ढोल उठाता है, वो गलियों में फिरता है, वो ज़ोर-ज़ोर से बजाता है, कहता है उठो सहरी का टाइम हो गया, मोमिनो उठो। एक उसकी अपनी चार्म होती है। उसके बाद एक तरह का जब अज़ान से पहले जो है वो बार-बार हर मस्जिद से ऐलान हो रहे होते हैं, रोज़ेदारों रोज़े का वक़्त हो गया है, रोज़ेदारों सहरी का वक़्त हो गया है। ये एनवायरनमेंट बता रही हूँ। शाम के वक़्त 4 बजे से जब अब रोज़े में 2 घंटे बाकी होते हैं तो ऐसा लगता है कि हर कोई भाग रहा है दुकानों की तरफ, चीज़ें खरीद रहे हैं पकोड़े के लिए, समोसे के लिए। हर घर से खुशबू आ रही होती है इफ्तार की। अभी माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है और ये माहौल होता है जहाँ पे मुसलमान रहते हैं ना, वहाँ पर ऐसा लगता है कि रमज़ान का के 30 दिन ही ईद है। 30 दिन ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल। हर दिन ईद है। और अल्लाह पाक हमें रमज़ान का महीना फिर से देखने को नसीब फ़रमाए, वो आने वाला है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनको रमज़ान का महीना मिलेगा और उसमें वो रोज़े रखेंगे और वो मुकम्मल करेंगे। मेरी बहन को मैं दावत दूँगी कि कभी भी पाकिस्तान जाना हो तो तुम्हारी बहन का घर, तुम्हारा पूरा ख़ानदान वहाँ मौजूद है। जब आओ, जैसे आओ, तुम वहाँ पर हमारी दिल में रहोगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया लेकिन एक और सवाल जाने से पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है आबिदा, जी, कि तुम पहले पढ़ती थी भगवद गीता और उसके भी तुमने मतलब जी। समझने की कोशिश की होगी और अब तुम पढ़ रही हो कुरान और उसको भी समझने की कोशिश कर रही हो। क्या मेन डिफरेंस तुमने फ़ील किया दोनों किताबों में? मैंने भग और मुझे तो मेरी मदर बोलती थी ये, जब मैं हुँ, वो करती थी, वो तो मुझे कहती थी आप इसमें और रिसर्च करो, आप चाहो तो इस पे रिसर्च करो, भगवद गीता लो, पढ़ो, और हमारे घर में भी है। तो मैं वो पढ़ती तो थी और उसमें इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मैंने जितना जाना उसको, तो हुँ, उसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की, मतलब आप ये अलग-अलग पाथ हैं, जिसके भी ज़रिए आप खुदा को पाना चाहो। कोई ज्ञान के ज़रिए पाना चाहता है, कोई डिवोशन के ज़रिए, कोई एक्शन के ज़रिए। तो ये अलग-अलग पाथ है जिसके ज़रिए आप कर सकते हो। लेकिन मुझे एक बात जो उसमें लगी वो ये थी कि जो जैसे जो कृष्ण को जो उनको भगवान की तरह जैसे पूजा जाता है, तो वो तो आए और उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो हुँ, जो कि पैदा हो और जिसकी डेथ हो जाए, उसको आप कैसे इम्मॉर्टल एक वो दर्जा दे सकते हैं। कई बातें ज़रूर थी भगवद गीता में जो कि मुझे अपील करती थी, कि जिसमें कहा जाता था कि आपकी जो रूह है ये मरती नहीं है और आपका शरीर मरता है, इस तरह से जैसे बात करी। हुँ, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि ये सब जो पुनर्जन्म वगैरह की जो बात आती है, रीसाइकिल, रीबर्थ वगैरह हुँ, जो आता है कि आप हर हर बार फिर आप जन्म लेते हो, और तो ये एक तरह से पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया था मुझे उसमें। और जब मैंने कुरान स्टार्ट करा, हालाँकि अभी तो स्टार्ट ही करा है मैंने, फ़ातिहा, सूरह बकरा और इमरान, और उसके बाद निसा। अभी मैं आगे बहुत आगे नहीं गई हूँ, हुँ, धीरे-धीरे करके पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं जितना भी पढ़ रही हूँ और जो लाइफ़ ऑफ प्रॉफिट्स हैं, जितने भी हमारे नबी और अंबिया थे, उनकी जो ज़िंदगी और उनसे जो मैं समझ रही हूँ कि एक ही मैसेज बार-बार, बार-बार आ रहा था कि आप एक ही अल्लाह को पूजिए, वो ही एक है। ये सब हुँ, बुत परस्ती हटाएँ। यहाँ तक कि हिंदू मज़हब में जैसे जो था, जैसे मेरी मदर जो सुबह उठती थी 4 बजे, कहने को कोई बोले कि जैसे फज्र का भी वही टाइम है, आप उठते हैं हुँ, सुबह जल्दी, ज सूर्य स सनराइज़ से पहले, तो वो भी ऐसे ही उठती थी। लेकिन फिर वो सूर्य को जल चढ़ाती थी, सन को इस तरह से ऑफ़र करती थी, क्योंकि हुँ, तो ये सब जो चीज़ें थी, ये सब चीज़ें ना फिर आपको, और उनको देखो, वो मुझे भी बोलती थी कि आप भी सूर्य
सूर्य को जल चढ़ाएं, ये अच्छा होता है इस तरह से करके, तो मैं भी कर देती थी वो। लेकिन मैंने ये, अब जैसे क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में बहुत आता है जहन में कि वो खुद एक क्रिएशन है ना, जिसने क्रिएट करा उसको, आप उसके बारे में तो कभी जानने की कोशिश करें कि सूरज। हम्म। और ये मुझे तब ज्यादा समझ में आया जब मैंने उनका जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी, जब मैंने समझी उनका वाक्या, तो मुझे लगा हम्म। अरे ये वो भी तो यही बोलते थे इस तरह से कि ये मुझे लगा कि सन जो है, सूरज जो है, ये खुदा है। फिर पर मुझे लगा ये तो ढल गया, फिर लगा चांद ये है, ये भी ढल गया, फिर लगा सितारे हैं, सैयारे हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये मैंने पूरा हिंदू रिलीजन में इस तरह से देखा कि आप यहाँ तक कि मतलब पेड़ की भी मतलब इस तरह से रेवर किया जाता है, पीपल के हम्म। पेड़ को, या इस तरह से फिर गाय को पूछते हैं जिस तरह। तो ये एक एक चीज ये चलिए अच्छी है कि आप किसी भी चीज को आप उसको रिस्पेक्ट दे। वो रिस्पेक्ट देना एक अलग बात है, लेकिन ये मान लेना कि वो ही खुदा है या वो ही क्रिएटर है, ये एक डिफरेंस जरूरी है समझना, जो कि मुझे बहुत। और यही मैं पूछती थी कि आप रिस्पेक्ट देना किसी, वो तो हर एनिमल को आप, ठीक है, आप जो भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं ये सब कर रहे हैं, तो हम्म। और इससे जुड़े जितने प्रश्न थे, कितने क्वेश्चंस ऐसे आते थे, क्योंकि कोई कोई सोचे कि अरे आप तो ब्राह्मण फैमिली में थे जिसमें गाय को पूछते हैं, और आप तो बकरा ईद पे आपने तो कुर्बानी दे दिया इस तरह से, तो आप कैसे मतलब वो हुए हिंदू। या मुझे खुद को अगर जवाब देना हो कि बचपन से तो मुझे यही सिखाया गया, और फिर हम्म। मैंने एक दिन सडनली कहा कि ठीक है मैं ये अमाउंट देती हूँ कुर्बानी के लिए, तो वो इसीलिए तो लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जो वाकया है, वो आपको क्लैरिटी देता है इस चीज के ऊपर, जो हिंदू मुस्लिम के लेवल पर ये आ जाती है बात कि आप कैसे किसी जानवर के साथ हिंसा कर सकते हैं, वायलेंस कैसे कर सकते हैं। तो ये हम्म। इसमें बहुत सी चीजें मैंने समझी पढ़ के कि ये वायलेंस की बात ही वहां पर वो नहीं कर रहे, वो तो और इसमें बहुत सारी लेयर्स ऑफ चीजें हैं जो जिसको समझना जरूरी है इसमें। और जब हुक्म आ गया ये अल्लाह का, जिसमें ये एक वाकया है जिसके जरिए हम अपने को ये याद दिलाते हैं, और हलाल तरीके से, ये कोई वैसा भी नहीं है कि जो एक आप जो हलाल तरीके से जो नॉनवेज वैसे खाते हैं और जिसमें वो किसी और को देते भी नहीं है, खुद ले हम्म। लेते हैं, वो एक चीज का नॉनवेज लेना, और एक ये जिसमें आप हलाल तरीके से उसको करते हैं और उसके बाद फिर उसको सबको सबको दिया जाता है, वो जितने भी गरीब लोग हैं या जो आपकी फैमिली या मेंबर्स अल्लाह। हैं सबके साथ मिलकर शेयर किया जाता है। तो हम्म। वो तो बिल्कुल अलग, और उसका तो उसकी रीजनिंग ही बिल्कुल अलग है। तो इन सब चीजों को लेके कई बार बहुत मिसगाइड किया जाता है कि ये तो बहुत वायलेंस को प्रमोट करते हैं इस लेकिन तरह अगर से, आप या एंड लेकिन जी। सवाल तो ये है ना कि अगर ये इशू खाली गाय की स्लॉटर करने का होता या इंसानों मुसलमानों के गोश्त खाने का होता, तो इंडिया सबसे ज्यादा बिगेस्ट कहते हैं ना एक्सपोर्टर ना होता बीफ और बफेलो का। बहुत ज्यादा चमड़ा यहाँ एब्सोल्युटली, से बिल्कुल इंपोर्ट सही, जाता है। और अभी आप अगर देखो बिल्कुल तो सही। मैं भी मतलब जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू ही हैं। और अभी भी इनफैक्ट मैं जब बात कर रही हूँ तो मुझे यही लग रहा है कि वो सुन ना रही हो। तो वो इन लोगों का ये होता है कि ये छुप छुप के तो गोश्त खाते हैं, छुप छुप के चिकन भी खाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने पब्लिक में जी, नहीं बताते। ये मैंने बड़ी चीज नोट की है कि नॉन वेज तो ये लोग ये भी तो खाते हैं। बिल्कुल है। ये मेरे कॉलेज में भी मैंने देखा, हालांकि मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं लेते थे अल्कोहल, भी नहीं लेते थे, ब्राह्मण फैमिली में होकर यहाँ पर और नॉन वेज वगैरह भी नहीं लेते थे। तो ये एक माहौल जरूर रहा यहाँ पर कि कोई ड्रिंक नहीं करा कभी किसी ने, नॉन वेज हम्म। वगैरह से कोई नहीं लेता था। लेकिन मैंने अपने कॉलेज में जरूर देखा कि कई जैसे लोग थे जो ब्राह्मण फैमिली में है, लेकिन वो तो लेते थे नॉन वेज, और वो बोलते थे कि नहीं ये तो है, ये वो है, तो मुझे लगता था आप तो प्योर तरीके से तो आप वो भी फॉलो नहीं कर रहे। कम से कम अगर आप वही कर रहे हैं तो फिर आप उसी को तो, उसको भी तो कम से कम खालिश तरीके से करें। तो यही बात है कि ये मुझे इसलिए लगता था क्योंकि ये बात वही है ना, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी आ गई कि आप थोड़ा हम्म। सा यहाँ से ले ले, थोड़ा सा वहां से ले ले, सब कुछ मिलाकर हम उसको ऐसे बना देते कि ये भी चलता है वो भी चलता है, या ऐसे हम्म। भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। तो वो अपने आप में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार तो लोग फिर उससे पीछे हट जाते हैं और मैंने रिलीजन से दूर भागते हैं। जितना मैंने देखा है, हिंदू हिंदू इतना नफरत नहीं करते मुसलमानों से, लेकिन जब पॉलिटिकल इश्यूज आ जाए, पॉलिटिकल एजेंडाज आ जाए, तो इन लोगों को उभारा जाता है। वरना मोस्टली जो मैंने देखा है, हिंदू लोगों को परवाह ही नहीं कि मुसलमान क्या खा रहा है क्या बेच रहा है।
वो तो बल्कि अपनी शॉप्स भी दे देते हैं कि जी। आप अपने इसी तरह करते हैं। ख़ैर माशाल्लाह बहुत अच्छा तुमने जो है वो डिस्कशन किया। जाते-जाते मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आबिदा तुम इस वक़्त अपने पूरे एरिया में वाहिद मुसलमान हो या फिर तुम ऐसे इलाके में रहती हो जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा हैं? नहीं, यहाँ पर तो मुसलमान शायद मेरे ख़्याल से शायद सिर्फ़ एक फ़ैमिली होगी, मुस्लिम फ़ैमिली जहाँ मैं रहती हूँ। यहाँ पर हुँ, सिर्फ़ एक मुस्लिम फ़ैमिली होगी, बाकी तो सारी हिंदू फ़ैमिली ही है यहाँ पर। पूरी हिंदू फ़ैमिलीज़ ही रहती हैं यहाँ जहाँ पर मैं हूँ और मुस्लिम फ़ैमिली यहाँ पर तो मुझे नहीं दिखती। मेरे कॉल नहीं मतलब मैं जहाँ वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत कम ही दिखते हैं। मेरे कॉलेज में भी बहुत कम है, हालाँकि मैं जैसे आप कहें कि अगर 100 में से 3% होंगे वहाँ पर। और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे जो हमारे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, यहाँ पर 1 या एट द मोस्ट 2 फैमिलीज़ होंगी, मुस्लिम फैमिलीज़, तो 1-2 मुस्लिम आबिदा फैमिलीज़ होंगी। आबिदा वाह! डर नहीं लगता? खौफ नहीं आता कि कभी ये कुछ कर नहीं, दें? बिल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये तो ख़ैर ये बात तो बहुत सही है जो आपने कही कि अगर हम सिर्फ़ लोगों तक स लग रखें इसको, तो लोग आपस में इतना बिल्कुल नहीं करते मतभेद। लोग हुँ, आपस में कोई इस तरह का ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। मेरे स्कूल कॉलेज में भी जब मैंने देखा, तब भी कोई इस तरह से नहीं करता था कि ऐसे पूछे या फिर बोले, "अरे! ये तो वो।" ये जब इसको पॉलिटिकली इतना ज़्यादा उछाला जाता है, तब इस तरह के इश्यूज़ बनते हैं, वरना आपस में मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखा कि कोई इस तरह की कोई बात कहे या ना उन उस फैमिली से ना बात करे या इस तरह का कुछ। तो हुँ, ऐसा मैंने नहीं देखा कभी भी, ना स्कूल कॉलेज में देखा, ना मैंने यहाँ अपने आस-पास कहीं देखा। तो और बाकी मुझे बस यही लगता है कि अगर कोई बोले भी या मुझसे कहीं कोई पूछे या मेरी बाद में मेरे से कॉलेज में, स्कूल में या मतलब मेरी फैमिली में भी आगे हुँ, एक्सटेंडेड फैमिली में, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मुझे ये ऐसा लगा इसलिए कि एक तरह से जैसे बोलते हैं आप दावत दें दीन की, तो मैं हुँ, उनको बताऊँगी कि आप देखें आप ये कर रहे हैं, मैंने भी यही करा आपकी तरह इतना टाइम, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा कि ये इस तरह से हम इतने ज़्यादा कितने क्यों हैं, एक क्यों नहीं है? और ये भी तो जिनको आप कर रहे हैं, ये भी आए और ये इस दुनिया से चले गए, तो ये तो इम्मॉर्टल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनसे थोड़ी बात करी जाए तो हो सकता है शायद वो शायद एक्सेप्ट ना करें विजिबली, पर हो सकता है एक बार को तो सोचें कि हाँ शायद इसमें 1% कहीं कुछ हक की बात है और हमें सोचना चाहिए इस बारे में। माशाल्लाह तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है और आबिदा अल्लाह के लिए जब दुनिया छोड़ दी जाती है, तो फिर दुनिया पीछे आती है। ये हमारा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इसके साथ-साथ हमने जो सहाबा कराम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, उससे भी हमें इस बात का सबूत मिलता है कि पहले दुनिया ने उनको बिल्कुल अकेला कर दिया। इतना अकेला कर दिया कि उनको जो है वो हर चीज़ से बेदखल कर दिया गया। लेकिन फिर एक वक़्त आया कि सारी दुनिया उनके पीछे है और अभी तक पीछे है। और इसी तरह हमारे साथ भी ये हुआ कि जब हमने स्टार्टिंग में इस्लाम कबूल किया तो ऐसा लगता था कि ये सब एक हो गए हैं और मैं अकेली हूँ। तुम्हें भी कभी-कभी शैतान ऐसा कभी वसवसा डाले, तो ये बात याद रखना, ये बात ज़हन में रखना कि दुनिया के इस कोने में तुम्हारी बहन अदीना और मेरी जैसी और भी बहनें जो तुम्हारी अब बाकायदा फैमिली बन चुकी हैं, एक आवाज़ लगाओगी तो हम बहनें ही काफ़ी हैं तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी सपोर्ट के लिए। और भाई तो हैं ही, हमारे मुसलमान मर्द भाई जो है ना, वो शेरों से कम नहीं। उनकी बहादुरी से तो कुफ़ार लरज़ उठते हैं, कुफ़ारों का जो है वो कलेजा काँपता है। भाइयों को लाने की ज़रूरत नहीं, हम बहनें ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम अकेली नहीं, तुम्हारे लिए अब एक एक्सटेंडेड फैमिली, मुसलमान फैमिली, हम सब मिलके तुम्हारे साथ हैं। आबिदा बहुत-बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आखिर में अच्छा। क्या कहना चाहोगी हमारे ऑडियंस को जाने से पहले? मैं तो ये कहना चाहूँगी जाने से पहले कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि एक मेरे पास तो बिल्कुल शब्द नहीं है इस बात के, लेकिन मुझे बस ये लगता है कि अब जबकि मुझे ये दीन मिल गया, तो मेरे पास इतना कुछ ऐसे जैसे कि एक जैसे इतना बड़ा ओशन और ओशन का एक ड्रॉप, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी मुझे सिर्फ़ एक ड्रॉप मिला है और अभी मुझे कितना कुछ पढ़ना, जानना, करना, समझना है। अभी तो मैंने बस एक पहला कदम रखा है। और मुझे लगता है बस मुझे खूब अच्छी तरह ये पूरी ज़िंदगी जो है मेरी, इसमें मैं पूरा कुरान अच्छी तरह समझ पाऊँ, पढ़ पाऊँ, अपने ज़िक्र कर पाऊँ अच्छी तरह से और माशाल्लाह, पूरी दीन की जो बातें हैं, इनको इनको अगर मैं समझ पाऊँ, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बहुत कंटेंटेड एक लाइफ़ और एक बहुत
फुलफिल्ड लाइफ गई और मेरे कुछ एक एम रहा, मेरी ज़िंदगी ऐसे बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई कि जिसमें कि माशाल्लाह। आपने क्या करा, क्या आपने मिला। तो ये जी, मुझे ऐसे लगता है। बहुत शुक्रिया आपदा। अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब बेहतरीन करे, अल्लाह पाक तुम्हारे आगे का सफ़र भी आसान करे, तुम्हारी जो ख्वाहिशें हैं, जो छोटी-छोटी तुम्हारी मासूम सी तुम्हारी दिल की ख्वाहिशें, अल्लाह सुब्हान तआला सबको उन सबको पूरा करे और तुम्हारे नसीब इतने बेहतरीन करे, तुम्हारा जो भी आगे का जीवन साथी है, वो अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हारी तरह ईमान वाला और अल्लाह सुब्हान तआला से मोहब्बत करने वाला बने। आमीन सुम्मा आमीन।